हेलो दोस्तों, आज है 6 अप्रैल 2025 दिन रविवार का। हैप्पी संडे आप सभी को। हिंदी तिथि चैत्र शुक्ल नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। किसान भाइयों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले आए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी घोषणाएं की गई है। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन इससे पहले आपको बताएं कि आज रविवार को रामनवमी है। आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। रामनवमी का त्योहार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार आज के दिन ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था और इस पर्व के साथ ही आज माँ दुर्गा के नवरात्रों का समापन भी होता है। रामनवमी आज और कन्या पूजन के लिए शुभ मुहूर्त भी आपको बताते हैं। रामनवमी पर कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त आज रविवार 6 अप्रैल को सुबह 11:59 से लेकर दोपहर 12:50 तक रहने वाला है। यानी कन्या पूजन के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। आज के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा के बाद 9 कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। फिर उन्हें हलवा, पूरी और चने के प्रसाद का भोग लगाया जाता है। कन्या पूजन में कन्याओं के साथ बटुक भैरव का स्वरूप मानकर एक बालक भी बैठाया जाता है। इस बालक को बैठाए बिना कन्या पूजन अधूरा समझा जाता है। आज मां सिद्धिदात्री को आप 9 तरह के खाद्य पदार्थ भी अर्पित कर सकते हैं और माता रानी के मंत्र ओम ह्रीं दुर्गाय नमः का यथाशक्ति आप जाप भी कर सकते हैं। और जैसा कि आपको मालूम ही है, अयोध्या में रामलला के दरबार में राम जन्मोत्सव की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। आज रामनवमी के दिन रामलला का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और सूर्य तिलक भी होगा। 3 शुभ योग, रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और सुकर्मा योग में रामलला का सूर्य तिलक होगा। दोपहर 12 बजे सूर्य तिलक होगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले कुछ जरूरी और चौंकाने वाली खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको बताएं कि गुजरात में एक सत्र न्यायालय ने शनिवार को जैन दिगंबर संप्रदाय के एक साधु को 19 साल की युवती से दुष्कर्म के मामले में 10 साल की कैद की सजा सुना दी है। जैन मुनि शांति सागर को रेप केस में 10 साल की सजा सुनाई गई है। गुजरात की कोर्ट ने 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ये पूरी घटना साल 2007 की है और कोर्ट का फैसला आ चुका है। साथ ही आप देखिए, मध्य प्रदेश के आगरा मालवा में एक चलती बस में ड्राइवर साहब को हार्ट अटैक आ गया। बेहोश होकर वो अपनी सीट पर गिर गए। बस बेकाबू हो गए और एक बाइक को टक्कर मारती हुई सड़क किनारे एक ईंटों के ढेर से जाकर टकरा गई। बस में 40 यात्री सवार थे। गनीमत रही कि वो बच गए। ड्राइवर साहब की जान नहीं बच पाई है। वहीं देखिए, महाराष्ट्र में कॉलेज में भाषण देते समय एक 20 साल की लड़की को हार्ट अटैक आ गया और बच्ची की जान चली गई। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। महाराष्ट्र के धाराशिव में कॉलेज इवेंट के दौरान भाषण देते हुए अचानक एक लड़की को हार्ट अटैक आ गया था और उसकी जान चली गई है। वहीं आपको बताएं, बिहार के पटना के अगमकुआ थाना क्षेत्र स्थित नालंदा कॉलोनी के घर में 1 करोड़ से भी ज्यादा की डकैती हो गई। 6 बदमाशों ने गन पॉइंट पर परिवार को बंधक बना लिया और फिर लूटपाट की। दिन दहाड़े चोरों के हौसले आप देख सकते हैं। वहीं माताओं और बहनों से जुड़ी खबर भी आप देखिए। भारतीय महिलाओं में इस जानलेवा कैंसर का खतरा भी बढ़ रहा है। टाटा मेमोरियल की एक रिपोर्ट आई है जिसने चिंता बढ़ाई है। भारत में कैंसर के मामले साल दर साल तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बच्चे हो या बुजुर्ग, महिलाएं हो या पुरुष, सभी इसका शिकार हो रहे हैं और हर साल कैंसर के कारण हमारे देश में लाखों लोगों की जानें चली जाती हैं। कई रिसर्च इस बात को लेकर भी चिंता जता रहे हैं कि भारतीय महिलाओं में भी इसका जोखिम पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है। साल 2022 में भारत में कैंसर के 14,10,000 से अधिक नए मामले सामने आए थे और इसमें ब्रेस्ट कैंसर के मामले सबसे आम थे। पहले माना जाता था कि कैंसर उम्र बढ़ने के साथ होने वाली बीमारी है, लेकिन जो हालिया डेटा आ रहे हैं उससे ये पता चल रहा है कि 20 साल की उम्र में भी लड़कियां भी इनके शिकार हो रही हैं। वही आप देखिए, रूस और यूक्रेन का युद्ध तो चल ही रहा है, इजराइल और गाजा का युद्ध भी चल रहा है, लेकिन अब एक और नई जंग की और 2 नए देश आगे बढ़ रहे हैं। इजराइल, हमास और यूक्रेन युद्धों ने दुनिया की टेंशन बढ़ाई हुई है और इसी बीच अब 2 नए देश युद्ध की कगार पर पहुंच गए हैं और ऐसी आशंकाएं हैं कि अगर तनाव को जल्दी नहीं रोका गया तो एक नया युद्ध देखने को मिल सकता है और इस युद्ध में भी व्यापक पैमाने पर जनहानि होने की आशंकाएं हैं। यानी अगर हालात अब नहीं सुधरते हैं तो फिर दुनिया को एक और नया युद्ध देखने को मिल सकता है। इथियोपिया और इरिट्रिया में तनाव चरम पर चल रहा है और युद्ध जैसे हालात फिलहाल बने हुए हैं। चलिए खबरों में और आगे बढ़ते हैं। वक्त संशोधन बिल कानून बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। सरकार ने एक अधिसूचना में कहा कि संसद से पारित वक्त संशोधन अधिनियम को 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है और इसे सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है। वक्त संशोधन विधेयक 2025 अब कानून बन चुका है और इस बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी मंजूरी दे दी है। वहीं आप देखिए, बिहार के राज्यपाल ने कहा कि वक्त संपत्तियां अल्लाह की हैं, इस पर गैर मुस्लिमों का भी हक है, गरीबों के लिए इसका उपयोग होना चाहिए। साथ ही आपको बताएं, वक्त बिल के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आंदोलन करने वाला है। कहा कि संशोधन संविधान पर हमला। सुप्रीम कोर्ट में तीसरी याचिका दाखिल हुई, इसके बाद एक और याचिका दाखिल हो गई। फिलहाल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्त संशोधन बिल को वापस लेने की मांग के साथ पूरे देश में आंदोलन करेगा। शनिवार शाम को AIMPLB ने 2 पेज का एक लेटर जारी किया। वक्त बिल के खिलाफ आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और अब तक 4 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। चलिए बड़ी खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिवसीय दौरे पर जम्मू पहुंचेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा
और एलओसी पर सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ा दी गई हैं। अमित शाह रविवार को जम्मू में बीजेपी विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के साथ रामनवमी मनाएंगे। सोमवार को कठुआ के हीरानगर बॉर्डर पर जाएंगे और यहां पर अग्रिम चौकियों पर बीएसएफ जवानों से मुलाकात करेंगे और इसके बाद राजभवन जम्मू में कठुआ के हीरानगर में आतंकियों से मुठभेड़ में बलिदान पुलिस कर्मियों के परिवारों से मुलाकात करेंगे। दोपहर बाद श्रीनगर रवाना होंगे। 8 अप्रैल को सुबह जम्मू कश्मीर के विकास से संबंधित बैठक भी होगी। और इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा ने शपथ ली है। घर से मिले जले नोट मामले की जांच पूरे होने तक फैसले नहीं सुना पाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट से ट्रांसफर होकर आए जज यशवंत वर्मा ने शनिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में शपथ ले ली है। मुख्य न्यायाधीश के चैम्बर में उन्हें शपथ दिलाई गई। हालांकि उन्हें अभी कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है और जब तक उनके खिलाफ चल रही जांच पूरी नहीं हो जाती उन्हें न्यायिक कार्यों से दूर रखा गया है। राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2025 के 18वें मुकाबले में पंजाब किंग्स को 50 रन से हरा दिया है। टीम ने लगातार दूसरा मैच जीता जबकि पंजाब की सीजन में पहली बार हार हुई है। चलिए बड़ी खबर देखिए, यूजीसी से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है। विदेशी डिग्री को मान्यता देने की प्रक्रिया अब आसान की गई है। नया नियम लागू होगा। ऑनलाइन आवेदन की स्थिति भी देख पाएंगे। आपको बताइए कि भारत में बड़ी संख्या में छात्र विदेश से पढ़ाई करते हैं और ऐसे छात्रों की संख्या बढ़ रही है। इन छात्रों को भारत में आगे की पढ़ाई या नौकरी के लिए अपनी डिग्री की मान्यता पाने में अक्सर देरी और अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन यूजीसी ने इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक नया नियम लागू किया है और यह नियम भी ऐसे समय में आया जब विदेश में पढ़कर भारत लौटने वाले छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यह नया नियम 4 अप्रैल को अधिसूचित किया गया और इसके अनुसार अब विदेशी स्कूलों और कॉलेजों की डिग्रियों की जांच के लिए एक पारदर्शी और तकनीक आधारित प्रणाली बनाई गई है। और इस नए नियम में यूजीसी ने एक स्थायी समिति बनाने की व्यवस्था भी की है जो इन विदेशी संस्थाओं और उनकी डिग्रियों की वैधता की जांच करेगी। छात्र ऑनलाइन आवेदन की स्थितियां भी ट्रैक कर पाएंगे। और मणिपुर में शांति बहाली पर दिल्ली में बैठक हुई। केंद्र से मिले मैतेई कुकी समुदाय के प्रतिनिधि। राज्य में 23 महीने से हिंसा का दौर जारी है। केंद्र सरकार ने शनिवार को दिल्ली में मैतेई और कुकी समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। बैठक का मकसद दोनों समुदायों के बीच विश्वास बहाली और शांति स्थापना का था। वहीं देखिए, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत, सरकार से बोला हाईकोर्ट, कानून बनाओ। कर्नाटक हाईकोर्ट ने संसद और राज्य विधानसभाओं से अनुरोध किया कि वे यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी पर कानून बनाने की कोशिश करें। इससे भारत के संविधान की प्रस्तावना के सिद्धांतों के उद्देश्य को सही मायने में हासिल किया जा सके। कोर्ट ने कहा कि देश को व्यक्तिगत कानूनों और धर्म के संबंध में यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है, तभी भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उद्देश्य प्राप्त होगा। वहीं देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच 7 महत्वपूर्ण समझौतों पर मुहर लगी है। शनिवार को दोनों पड़ोसी देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर मुहर लगी। पीएम नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके के बीच कोलंबो स्थित राष्ट्रीय सचिवालय में द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। इस वार्ता में रक्षा, मंदिरों का विकास और ऊर्जा समेत कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनी है। इन समझौते के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका के सर्वोच्च सम्मान मित्र विभूषण से भी नवाजा गया। आपको बताएं कि यह मोदी को किसी विदेशी सरकार से मिला 22वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। पीएम मोदी ने श्रीलंका से मछुआरों की रिहाई की मांग की है। तमिलों को पूरा अधिकार देने को कहा है। वहीं आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज पंबन की सौगात देंगे। कई अन्य परियोजनाओं की भी शुरुआत होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रामनवमी के मौके पर तमिलनाडु के रामेश्वरम में भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन करेंगे और इस दौरान पीएम मोदी एक ट्रेन और जहाज को भी हरी झंडी दिखाएंगे। रामनवमी पर रामेश्वरम में पूजा पंबन ब्रिज की सौगात। पीएम मोदी के तमिलनाडु दौरे में कई खास होने वाला है। 8,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 6 अप्रैल को रामनवमी को तमिलनाडु के दौरे पर है। वहीं देखिए, वर्ल्ड अपडेट में म्यांमार भूकंप में जान गंवाने वालों की संख्या ऑफिशियली 3,354 हो गई है। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर से मदद बढ़ाने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर से अपील की है कि वे म्यांमार में मदद बढ़ाएं। इस भूकंप के चलते देश में पहले से ही मौजूद मानवीय संकट और गंभीर हो गया है। म्यांमार में गृह युद्ध के चलते 30 लाख से ज्यादा लोग देश के अंदर विस्थापित हो चुके हैं और संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि करीब 2 करोड़ लोगों को किसी न किसी तरह की मदद की जरूरत है। सोने चांदी के भाव से जुड़ा अपडेट आपको बताएं। इस हफ्ते सोने के दामों में बढ़त और चांदी के दामों में गिरावट रही। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के भाव 91,014 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहे हैं। वहीं चांदी की बात करें 92,910 रुपए प्रति किलोग्राम पर है। बड़ी खबर है, वीजा रद्द होने पर भी अमेरिका छोड़ना जरूरी नहीं। अमेरिका के 2 टॉप इमिग्रेंट्स एक्सपर्ट की राय सामने आई है। अभी हाल ही में ट्रंप सरकार ने देश छोड़ने को कहा था, यानी अमेरिका में कई विदेशी छात्रों का F1 वीजा रद्द कर दिया गया है। कुछ को देश छोड़ने की चेतावनी भी दी गई है, कुछ को डिटेन भी कर लिया गया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने देश विरोधी एक्टिविटी में वहां हिस्सा लिया था। अमेरिकी सरकार के इस कदम से वहां विदेश में पढ़ रहे छात्रों में घबराहट का माहौल भी है। वहीं देखिए, आगरा में TCS मैनेजर मानव शर्मा मामले में आरोपी पत्नी निकिता 40 दिन बाद अरेस्ट हो गई है। पुलिस ने निकिता और उसके पिता निपेंद्र शर्मा को गुजरात के अहमदाबाद से पकड़ा है। राजधानी दिल्ली से जुड़ा अपडेट आ चुका है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अब दिल्ली में लागू होगी और इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को हर साल 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर मिलेगा, जिसमें 5 लाख रुपए केंद्र सरकार और 5 लाख रुपए दिल्ली सरकार की ओर से प्रदान किए जाएंगे। केंद्र सरकार और रेखा सरकार के बीच ये समझौता हो
चुका है। 10 अप्रैल से इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएंगे। दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए अपने हरित क्षेत्रों की निगरानी और आयोजनों के प्रबंधनों के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारी नियुक्त करने वाला है। सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति होगी। वहीं दिल्ली से जुड़ा एक और अपडेट देखिए। एमसीडी मुख्यालय, सिविक सेंटर से लेकर निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों में एमसीडी मोबाइल ऐप से हाजिरी लगाना अनिवार्य किया हुआ है और बिना मोबाइल ऐप के हाजिरी के किसी को भी वेतन जारी नहीं होगा, इसलिए अब समय से आना जाना जरूरी होगा। दिल्ली एनसीआर में लीवर को फेल करने वाली बीमारी बढ़ रही है। बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं। अभी हाल ही में ताजा अपडेट आया कि नोएडा के हॉस्पिटलों में हेपेटाइटिस के रोगियों के आने की खबर है। चाइल्ड पीजीआई नोएडा से प्राप्त जानकारियों के मुताबिक वहां रोजाना 5 से 6 बच्चे हेपेटाइटिस ए पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। लेप्टोस्पायरोसिस संक्रमण भी बढ़ा है। मध्य प्रदेश के भोपाल रेलवे स्टेशन पर मध्य प्रदेश का पहला पॉड होटल शुरू हो गया है। यात्रियों को आरामदायक सुविधा मिलेगी। सांसद आलोक शर्मा और डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी ने इसका उद्घाटन किया। यात्रियों को 200 रुपए में 3 घंटे आराम की सुविधा मिलेगी। कुल 78 पॉड्स बनाए गए हैं, जिसमें पुरुषों, महिलाओं और फैमिली के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। बुकिंग IRCTC वेबसाइट और ऑफलाइन दोनों तरीके से हो पाएगी। यानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रेलवे स्टेशन पर शनिवार को राज्य का पहला पॉड होटल यात्रियों के लिए खोल दिया गया। हैदराबाद से बड़ी खबर देखिए। हैदराबाद में शुक्रवार को मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने राज्य की सभी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की और इस बैठक में उन्होंने साफ कहा कि यूनिवर्सिटीज को छात्रों के हित में काम करने के लिए नए नए तरीके तलाशने होंगे, जिससे छात्रों को ऐसी पढ़ाई मिले, ऐसी एजुकेशन मिले जो उन्हें अच्छी नौकरियां दिलाने में मदद कर सके और उनका भविष्य बेहतर बने। जॉब मार्केट के हिसाब से कोर्स शुरू किया जाए। राहुल गांधी संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होने के लिए 7 अप्रैल को पटना आ रहे हैं। 11 बजे ये कार्यक्रम वहां शुरू होगा। बेगूसराय में कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के बाद पटना के समारोह में राहुल गांधी शामिल होंगे। संयोजक ने कहा कि 5000 लोगों ने अब तक इसमें रजिस्ट्रेशन करवाया है। हरियाणा से बड़ी खबर। हरियाणा में अग्निवीरों को पुलिस में 20% आरक्षण की तैयारी हो रही है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हरियाणा सरकार को अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण देने के निर्देश दिए हैं और इस संबंध में अमित शाह ने सीएम नायब सैनी को सिफारिशी चिट्ठी भी भेजी है। उन्होंने हरियाणा सरकार की पॉलिसी की कॉपी भी मंगाई है। अभी प्रदेश में अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जा रहा है। हरियाणा में फिल्म सिटी बनेगी। पिंजौर में 100 एकड़ में निर्माण होगा, सीएम सैनी ने ऐलान किया है। गुरुग्राम में फिलहाल 2200 मकानों पर बुलडोजर नहीं गरजेगा। तोड़फोड़ पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने DLF फेज 1 से 5 में 2200 मकानों पर होने वाली कार्रवाई पर रोक लगाई है। हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम बस किराया 10 रुपए किया गया है। कैबिनेट ने कॉन्ट्रैक्ट और दैनिक भोगी कर्मचारियों को रेगुलर करने को भी मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शनिवार को संपन्न कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। अब 3 किलोमीटर या इससे कम सफर करने वाले यात्रियों को 10 रुपए किराया चुकाना होगा। कैबिनेट ने 31 मार्च 2025 को 2 साल की लगातार सेवाएं पूरी करने वाले अनुबंध कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने की मंजूरी भी प्रदान कर दी है। साथ ही कैबिनेट ने वरिष्ठ रेजिडेंट और ट्यूटर विशेषज्ञों के लिए मासिक वजीफा में भी इजाफा कर दिया है। हिमाचल शिक्षा विभाग में 6692 पदों पर बम्पर भर्ती का मौका है। 6297 पद प्री प्राइमरी शिक्षकों के हैं। इसके अलावा योग शिक्षक, कैरियर गाइडेंस काउंसलर, आया हेल्पर और स्पेशल एजुकेटर के पदों को भी भरा जाएगा। चलिए, कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। 8th पे कमीशन पर बड़ा अपडेट, नहीं बढ़ेगा फिटमेंट फैक्टर। फिलहाल ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें इस तरह की चल रही हैं। यानी सरकार की ओर से जब से नए वेतन आयोग को लेकर मंजूरी दी गई थी, तभी से लेकर इससे जुड़े नए नए अपडेट भी सामने आ रहे हैं। 8वां वेतन आयोग के अगले साल लागू होने की संभावना है और अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने DA को भी बढ़ा दिया है, जिसके बाद से अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब 8वें वेतन आयोग में सरकार फिटमेंट फैक्टर को नहीं बढ़ाएगी। इसके पीछे का कारण भी बताया जा रहा है। NDTV प्रॉफिट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में DA के 50% को मर्ज करने की तैयारी हो रही है और अगर ऐसा होता है तो फिर 8वें वेतन आयोग में ज्यादा फिटमेंट फैक्टर की मांग में नरमी आएगी और सरकार भी कम फिटमेंट फैक्टर बढ़ाएगी। और इसके पीछे का कारण यह भी है कि अभी कर्मचारियों की जो बेसिक सैलरी वो 18,000 रुपए है और DA मर्ज होने के बाद वो बढ़कर 27,000 रुपए हो जाएगी। सैलरी में बढ़ोतरी वेतन आयोग के लागू होने से पहले ही हो जाएगी, इसलिए इसका असर फिटमेंट फैक्टर की मांग पर भी पड़ेगा। तो फिलहाल इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और एनालिसिस करके खबरें चलाई जा रही हैं। और बुजुर्ग और गंभीर रूप से बीमार कैदियों की रिहाई की मांग सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। भूकंप से उत्तराखंड की धरती डोली, 2 महीने बाद फिर हल्के झटके आए हैं। उत्तराखंड में शनिवार सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। भूकंप का एक केंद्र उत्तर काशी में था और इसकी तीव्रता 3.4 मापी गई। वहीं देखिए, पापुआ न्यू गिनी में भी भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता रही। ऑस्ट्रेलिया के मौसम विज्ञान ब्यूरो ने कहा कि देश में सुनामी का फिलहाल कोई खतरा नहीं है। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में 3.5 लाख से अधिक मनरेगा श्रमिक हैं और श्रमिक 350 रुपए प्रतिदिन की आस लगाए थे। केंद्र सरकार ने मजदूरी 15 रुपए बढ़ा दी है। यूपी के 3.5 लाख से ज्यादा मनरेगा श्रमिकों के लिए गुड न्यूज आई है और ये नई दरें 1 अप्रैल से लागू हो गई हैं। यूपी में सभी सरकारी भवन सौर ऊर्जा से लैस होंगे। संयंत्र स्थापित करने को रिपोर्ट तैयार कर रहा है यूपी नेडा। उत्तर प्रदेश के निर्यातकों के लिए भी बड़ी खबर आ रही है। विदेशी मेलों में प्रतिभाग करने पर 4.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अयोध्या में किसानों के लिए राहत की खबर आ रही है। फार्मर रजिस्ट्री की समय सीमा
1 महीने बढ़ गई है। 30 अप्रैल तक पंजीकरण कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में यह बड़ा फैसला लिया है। फार्मर रजिस्ट्री की अंतिम तिथि को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया गया है। बिहार में सक्षमता परीक्षा पास महिला शिक्षकों का स्थानांतरण 2-3 दिन में हो जाएगा। शिक्षा विभाग जल्द ही स्थानांतरण सूची जारी करने वाला है। चारधाम यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अपडेट आया है। चारधाम यात्रा 2025 के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जल्दी शुरू होंगे। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी 8 अप्रैल को यात्रा तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। यात्रा से जुड़े विभागों को 25 अप्रैल तक सभी काम पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। 10 अप्रैल को उड़ीसा आ रहे हैं जेपी नड्डा। 11 अप्रैल को प्रदेशवासियों को बड़ी खुशखबरी मिलेगी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 11 अप्रैल से उड़ीसा में लागू हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 11 अप्रैल को भुवनेश्वर में एक भव्य समारोह में लाभुकों को विधिवत कार्ड आवंटित करेंगे और इस योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही महिला सदस्यों के लिए एक्स्ट्रा 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर भी प्रदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज आ रही है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के वेतन में 5 से 10% तक का इजाफा किया है। कर्मचारियों को मासिक वाहन भत्ता, दैनिक भत्ता, हाउस रेंट भत्ता के साथ ही अनुग्रह राशि का भी लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने चैत्र नवरात्रि त्योहार के दौरान खुशियों की बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के वेतन में 5 से 10% तक का इजाफा कर दिया है। मासिक वाहन भत्ता, दैनिक भत्ता, हाउस रेंट भत्ता। इसके अलावा राज्य सरकार ने नौकरी के दौरान किसी कर्मचारी की जान चली जाती है तो उसके परिवार को वेतनमान में बैंड वेतन के योग के 6 महीने के बराबर अधिकतम 50,000 रुपए तक अनुग्रह राशि दी जाती है। अभी से बढ़ाकर 1,25,000 रुपए स्वीकृत की गई है। इंदौर मीडिया कॉन्क्लेव 7 अप्रैल से इको फ्रेंडली 3 दिवसीय आयोजन होने वाला है। झारखंड में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई। छुपा कर रखे आईईडी को नष्ट किया गया है। 16 बंकर भी ध्वस्त कर दिए गए हैं और ये बंकर तो इतने बड़े थे कि प्रत्येक बंकर में 40 से 50 नक्सली रह सकते थे। उत्तराखंड में आरटी एडमिशन की लॉटरी निकल गई है। पंजाब में ईटीटी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। फिलहाल ये मामला हाईकोर्ट पहुंच गया और भर्ती अटक गई है। याचिका पर पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को विश्वास दिलाया कि जब तक सामान्य श्रेणी के लिए काउंसलिंग पूरी नहीं हो जाती तब तक अन्य श्रेणी के आवेदकों को नियुक्ति नहीं दी जाएगी। वहीं देखिए पंजाब में पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव पहले होंगे और फिर होंगे लुधियाना के उपचुनाव। राजस्थान से जुड़ा बड़ा अपडेट देखिए। राजस्थान में टेक्सटाइल और अपैरल पॉलिसी 2025 लागू हो गई है। 2 लाख लोगों को रोजगार भी मिल पाएगा। राजस्थान में फाइबर से फैशन तक के विजन के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्रदेश में राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 लागू की है और ये नीति प्रदेश को आधुनिक टेक्सटाइल और अपैरल विनिर्माण के नए केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण पहल साबित होगी। राजस्थान में शिक्षा विभाग की नई व्यवस्था। अब राजस्थान के स्कूलों में प्रमोशन के बाद लेक्चरर नहीं बनेंगे उप प्राचार्य। राजस्थान में शिक्षा विभाग की नई व्यवस्था है। स्कूलों में व्याख्याता प्रमोशन के बाद उप प्राचार्य नहीं बनेंगे। सेवा नियमों में संशोधन की तैयारी तेज गति से की जा रही है। राजस्थान पेपर लीक मामले में अब तक 350 की गिरफ्तारी हो गई है। 93 लोक सेवकों पर भी गाज गिरी है। एसओजी ने अपडेट दिया है। वहीं देखिए पेपर लीक मामले में बाबूलाल कटारा की जमानत याचिका खारिज हो गई है। निलंबित आरपीएससी मेंबर ने तर्क दिया कि मुझे झूठा फंसाया। वहीं स्पेशल कोर्ट का आदेश है कि जमानत देना उचित नहीं है। पेपर लीक मामले में पिछले 2 साल से जेल में बंद आरपीएससी के निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा की जमानत याचिका फिलहाल खारिज हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए आप। जयपुर में 7 अप्रैल से मिलेंगे आईपीएल मैच के टिकट। एसएमएस स्टेडियम के गेट पर काउंटर लगेंगे। स्टूडेंट्स को 1,000 रुपए का डिस्काउंट भी मिलेगा। जयपुर में इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के मैच के टिकट की बिक्री 7 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। फिलहाल 13 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होने वाले मैच के टिकट की बिक्री की जाएगी। साथ ही बड़ी खबर आप देखिए, आपके दूध में, पानी और घी में आलू तो नहीं, अब खुद ही आप करा सकेंगे फ्री में जांच। 25 तरह की मिलावट की जांच रिपोर्ट एक दिन में आपको मिल जाएगी। अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट में शक है तो आप एक सैंपल लीजिए और अपने नजदीकी राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की लैब में पहुंच जाइए और वहां पर आप इस सैंपल की फ्री में जांच करा पाएंगे और आपको तुरंत आपके मोबाइल पर यह जांच रिपोर्ट मिल जाएगी। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन यानी RCDF ने दूध और दूध से बने उत्पादों में मिलावट को जड़ से समाप्त करने की दिशा में ये पहल की है। साथ ही बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में फेल होने के बावजूद स्टूडेंट्स का पूरा साल खराब नहीं होगा। फेल होने वाले स्टूडेंट्स के लिए शिक्षा विभाग ऑन डिमांड एग्जाम कॉन्सेप्ट लागू करने जा रहा है। दरअसल बोर्ड एग्जाम में फेल होने वाले स्टूडेंट्स को फिर से मौका देने के लिए मुख्यमंत्री स्तर पर इस तरह की मंजूरी मिल गई है। शिक्षा विभाग ने 1 जुलाई से ऑन डिमांड एग्जाम शुरू करने का ऐलान भी कर दिया है और इसके लिए राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल पूरी गाइडलाइन तैयार कर रहा है। फेल होने वाले स्टूडेंट्स के फिर से एग्जाम लिए जाएंगे। 4 दिन हीट वेव की चपेट में होगा आधा राजस्थान। 44 डिग्री तक पारा पहुंच सकता है। वहीं राजस्थान में देखिए, मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना के लिए आवेदन 12 तारीख तक। मेडिकल, इंजीनियरिंग समेत कई कंपटीशन परीक्षाओं के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी। 12 अप्रैल तक आवेदन किया जा सकता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर के MDM हॉस्पिटल में UTB के आधार पर 3 साल से सेवाएं दे रही एक महिला नर्सिंग ऑफिसर को मौखिक नोटिस देकर
उसकी सेवाएं समाप्त करने के निर्णय को अवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने हॉस्पिटल प्रबंधन को 7 दिन में वापस सेवा में लेने के आदेश दिए हैं। जयपुर डेयरी ने 23 नए प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में भी 2 दिन लू का अलर्ट, नर्मदापुरम सबसे गर्म, अगले 4 दिन तापमान और बढ़ सकता है। भोपाल और इंदौर में भी तेज गर्मी का अनुमान है। मध्य प्रदेश में 10,000 शिक्षकों की भर्ती, अतिथियों और महिलाओं को 50% आरक्षण। मध्य प्रदेश में भी शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए गुड न्यूज आई है। प्रदेश में माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों के कुल 10,756 पदों के लिए 20 अप्रैल से परीक्षा शुरू होने जा रही है। ग्वालियर भोपाल इंटरसिटी अब 7 दिन चलेगी, रेल मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने ट्विटर पर जानकारी शेयर कर अपडेट दिया। पहले यह ट्रेन सिर्फ 5 दिन चलती थी, लेकिन अब 7 दिन चलेगी। ग्वालियर भोपाल इंटरसिटी एक्सप्रेस सप्ताह के 7 दिन चलेगी। छत्तीसगढ़ से जुड़ा अपडेट है। 8 अप्रैल से मौसम बदल सकता है, बौछारें गिर सकती हैं। 9 से 10 अप्रैल तक कई जिलों में बारिश के आसार बनेंगे। छत्तीसगढ़ में जल्द ही पीएम ई बस सेवाओं की शुरुआत भी होगी। छत्तीसगढ़ में 8 अप्रैल से सुशासन तिहार शुरू होगा। 3 चरणों में शुरू होने वाले इस तिहार का पहला चरण 8 से 11 अप्रैल तक चलेगा। और आइए अब आपको बताते हैं आज का राशिफल कैसा रहने वाला है। आज 6 अप्रैल रविवार के ग्रह नक्षत्र सुकर्मा और श्रीवत्स योग बना रहे हैं, जिससे मिथुन और कन्या राशि के नौकरी पेशा लोगों को तरक्की मिलने की संभावना है। कर्क राशि वालों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है। सिंह राशि वालों का रुका हुआ काम पूरा होगा, परेशानियों से राहत मिलेगी। धनु राशि वालों की इनकम बेहतर होगी। कुंभ राशि वालों को सितारों का साथ मिलेगा और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों एक और खास बात, अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने जीवन की फ्री में जन्म कुंडली बनाएं, तो आपको मिलेगी बिल्कुल फ्री में अपनी जन्म कुंडली। इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है यस। इस वीडियो को कर देना आपको लाइक और शेयर। कुछ रैंडमली कमेंट्स को हमारी टीम की ओर से पिक किया जाएगा और आपको बिल्कुल एकदम अपडेट अपने जीवन की फ्री कुंडली मिलेगी। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।